जब हम अपने मकान, गहनों या किसी अन्य कीमती संपत्ति का मूल्य निर्धारित करवाना चाहते हैं, तो हम एलोफेलेज में किसी एक प्रोफेशनल की तलाश करते हैं जो इस बारे में राय दे सके। लेकिन हम अपना मूल्य कैसे तय करें? किसी इंसान के महत्व की कीमत कौन तय कर सकता है? इसके लिए आपने कभी सोचा? तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अपना मूल्य कैसे निर्धारित करें। इसके लिए कुछ मूल पॉइंट हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। ग्रीक दार्शनिक सुकरात का महान कथन था, खुद को जानो, आज ही प्रासंगिक है, क्योंकि जो वक्त चला जाएगा वो आपके लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या आप सचमुच खुद को जानते हैं? क्या आपने कभी किसी दोस्त से पूछा है, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी नज़रों में मैं कैसा हूँ? मेरी शक्तियाँ और मेरी कमजोरियाँ क्या हैं? सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर जैकब नीडलमैन कहते हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक का मूल सरोकार आत्मज्ञान से है। सिर्फ आप ही पूरी जागरूकता के साथ इस बात की आंतरिक चेतना तक पहुंच सकते हैं कि आप सचमुच कौन हो, आपकी कीमत क्या है। अपनी कमजोरियों पर हंसें। क्या आपको कभी कोई आदर्श या परिपूर्ण परफेक्ट व्यक्ति मिला है? हमें तो नहीं मिला। हर व्यक्ति में दोष होते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अपनी कमजोरियों को स्थायी बाधाएं बनने का मौका ही ना दें। अपनी कमजोरियों को अपने आप पर कभी हावी ही ना होने दें। यहाँ तक कि ईसा मसीह के साथ भी कुछ कमियां जुड़ी थी जो असफलता का बहाना बन सकती थी। उनका जन्म विवादों से घिरा था। वे ऐसी अल्पसंख्यक जाति में पैदा हुए थे जिससे नफरत की जाती थी। उन्हें झूठा, विधर्मी और सीजर के प्रति गद्दार तक कहा गया था। लेकिन वे कुछ ऐसा जानते थे जो उनकी हर कमी की भरपाई करता था। वे जानते थे कि ईश्वर की संतान हैं। अपनी असफलताओं को सही दृष्टिकोण से देखें। हम सभी बचपन में असफल होते हैं। चलना सीखते समय हम सैकड़ों बार गिरे हैं और व्यक्ति बनने की राह में हमने हजारों गलतियां की हैं। लेकिन अगर हम सावधान ना रहें तो असफलता पर हमारी प्रतिक्रियाएं आजीवन नकारात्मक पैटर्न्स में बदल जाती हैं। हो सकता है कि इसके कारण हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लें, कम अपेक्षाएं रखें और निरंतर निराशा महसूस करते रहें। क्योंकि जब इंसान निराश होता है तभी वह कुछ बड़ा सोच सकता है। बेसबॉल का सितारा 10 में से 7 बार बॉल को मारने में असफल रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कई मिलियन डॉलर का भुगतान मिलता है और वह हीरो कहलाता है। यह असफलता को सही दृष्टिकोण से देखने का एक सीधा उदाहरण है। असफलताओं पर असामान्य चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि जीवन। अगर आप असफल नहीं हुए हैं तो आपने दरअसल शुरुआत ही नहीं की। स्वस्थ प्रेम विकास करें खुद से। क्या आप जानते हैं कि खुद से प्रेम करना सही है? अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ लविंग में एरिक फ्राम में कहा, अगर कोई व्यक्ति सचमुच में प्रेम करने में समर्थ है तो वह खुद से भी प्रेम करता है। अगर वह सिर्फ दूसरों से प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं समझ सकता, वो किसी और को कैसे समझ पाएगा? खुद से प्रेम करने का मतलब घमंड करना नहीं है। यह तो इस बात का एहसास है कि आप मूल्यवान हैं। आपको परवाह तथा पोषण की जरूरत है। लोग खुद से जितना प्रेम करते हैं दूसरों से भी उसी अनुपात में प्रेम कर सकते हैं। जाहिर है इसका अर्थ आत्ममुग्ध, अहंकारी या स्वार्थी प्रेम नहीं है, बल्कि सकारात्मक और स्वस्थ
व्यवस्थित सम्मान है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। मानवीय व्यवहार के अवलोकनकर्ताओं के अनुसार कम आत्मसम्मान वाले लोग लगभग हमेशा आत्म केंद्रित होते हैं और अपने ही विचारों तथा कर्मों में व्यस्त रहते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ पूछने के बजाय वे पूछते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वे अपनी पुष्टि कराने के लिए लगातार बाहरी समर्थन की तलाश करते हैं। जानबूझकर अपना व्यवहार बदलें। योजनाबद्ध काम करने से आपकी आत्म अनुभूति बहुत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर हर दिन 10 मिनट शारीरिक व्यायाम की योजना से जल्द ही आपको नई ऊर्जा मिलेगी, जिसका आपकी कार्य क्षमता प्रोडक्टिविटी पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। वजन कम करने की योजना से भी ऐसा ही आत्मविश्वास मिल सकता है। किसी रचनात्मक चुनौती का चुनाव करें। आत्मविश्वास बढ़ने का आपके आत्मसम्मान पर सीधा असर पड़ता है। आप कोई रचनात्मक चुनौती स्वीकार करके ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ड्राइविंग आपको 70 साल के लोग की कहानी बता सकता है जिन्होंने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी। ड्राइविंग टेस्ट पास करना उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बड़ी बात थी। इससे उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। जो इंसान अपनी उम्र का लिहाज ना करके किसी भी उम्र में कुछ सीखने, कुछ सोचने, कुछ नया करने की चेष्टा करता है, वही इंसान अपने मूल्य का सही निर्धारण कर सकता है। प्रशंसा को सहजता से लें। क्या आपने प्रशंसा स्वीकार करने का महत्व जाना है? जब कोई किसी अच्छे काम की प्रशंसा करता है तो ज़्यादातर लोग जवाब में सीधे से धन्यवाद नहीं दे पाते। इसके बजाय वह यह बताने लगते हैं कि उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है। वे खुद ही अपने प्रयास को कम साबित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप ही अपनी प्रशंसा का सहजता से निरूपण कर सकते हैं। याद रखें, दूसरे हमारे बारे में जो शब्द कहते हैं वे तब तक व्यक्तिगत नहीं बन सकता जब तक हम उसे व्यक्तिगत ना लें। अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई तस्वीर की तरह देखें। डॉक्टर मैक्सवेल माल्टज अपनी पुस्तक साइकोसाइबरनेटिक्स में बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कुछ लोग में अचानक नई और प्रेरक आत्म छवि विकसित हो जाती है। आपकी आत्म छवि संयोग से नहीं बनती। इमेज शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसे आप खुद बनाते या बिगाड़ते हैं। खुद को अपने अनचाहे नहीं बल्कि मनचाहे स्वरूप से देखें। अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचें, मैं 6 फुट से के खरगोश को देखने से इनकार करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप खुद से लगातार कहते रहें, मैं अपनी असफलताओं के बारे में सोचने से इनकार करता हूँ, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उन पर केंद्रित हो जाएगा। आपकी संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं पर जो चीज़ हावी हो जाती है, वही आपके जीवन पर भी हावी होने लगती है। इसलिए किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका सही मूल्य क्या है? क्या आप ये निर्धारण कर पाते हैं? आपका जीवन किस कार्य के लिए निरूपित किया गया है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? कोई मूल्यांकन करने वाला आपका मूल्य कितना आंकेगा? अगर आप रिस्ट वॉच होते तो आपका मूल्य इस बात पर निर्धारित होता कि आप पर टाइमेक्स लिखा है या रोलेक्स। अगर आप पेंटिंग होते तो कीमत इस बात पर निर्भर होती कि आप को लंदन के फली मार्केट में बेचा जा रहा है या पेरिस की आर्ट गैलरी में। मूल्य घड़ी के धातु वाले हिस्सों या कैनवास के पेंट में नहीं होती। फर्क तो संभावित मूल्य से पड़ता है। आप अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, दुनिया के सामने किस निरूपण से पेश करना चाहते हैं, आपकी कीमत उससे आकी जाती है। जिस तरह स्टोर क्लर्क सामान पर नया प्राइस टैग लगाता है,
उसी तरह आप भी अपने मूल्य की जांच पड़ताल करके खुद पर एक नया प्राइस टैग लगा सकते हैं। और हाँ, ऐसा करते समय अपने शारीरिक गुण दोष के बारे में न सोचें, उसके बारे में सोचें जिसने आपको बनाया है। उसकी कारीगरी की गुणवत्ता के बारे में सोचें, तब आपको अपने मूल्य का अंदाजा हो जाएगा। और मूल्य तय करते समय आप अपने साथ सही व्यवहार करेंगे। आत्मसम्मान बढ़ाने के 10 कदमों पर तत्काल अमल करें। इसकी मदद से भविष्य में के बारे में एक नई आत्मविश्वास और खुद पर एक नया सम्मान दिखेगा। अपने मूल्य का सही निरूपण करने के लिए आज की ये सारी बातें आपको निर्धारण करनी होगी, क्योंकि कोई भी बातें आपको बताता है, आप सुनकर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसे अपने अंदर ग्रहण किया। आप किसी भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखें, उसके बातों को समझें, फिर उसका अपने रियल ज़िंदगी में प्रयोग करें। आप जरूर सक्सेस होंगे। तो तीसरी वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे रूपांतरित विचार जीवन क्या है, यानी ये होगा हमारा तीसरा घंटा जिंदगी के लिए। जिंदगी बदलने के लिए 24 घंटे ही काफ़ी होते हैं, ये कहना संभव ही नहीं बल्कि मुमकिन है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।